मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ये करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। पीएम नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करके जा चुके हैं, लेकिन उससे पैदा हुआ सियासी भूचाल अभी थमा नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह रोड शो के दौरान अपनी भाव भंगिमा प्रकट की और भाजपा का चुनाव चिन्ह अपने हाथ से लहराया, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि रोड शो के दौरान नीतीश कुमार असहाय से नजर आ रहे थे और उनके चेहरे से बेचारगी साफ टपक रही थी। ये हिंदुस्तानी सियासत की बेहद अफसोसनाक तस्वीर है। उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब आपने कमल को अपने हाथ में ले ही लिया है तो अपने चुनाव चिन्ह तीर को वापस अपने तरकश में डाल लीजिए। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज पटना के पूर्व निदेशक और चुनावी विश्लेषक डीएम दिवाकर का मानना है कि नीतीश का चेहरा भावशून्य था और ऐसा लग रहा था कि उनके पास रोड शो में हिस्सा लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भाजपा के चुनाव चिन्ह को अपने हाथ में लिया, वो हैरान करने वाला था। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए दिवाकर ने कहा कि ये रोड शो जेडीयू के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। अगले चरणों के मतदान में बड़े पैमाने पर सेक्युलर और अल्पसंख्यक वोट इंडिया यानी महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इस बीच राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने साफ कहा कि नीतीश कुमार अब कभी सत्ता में वापस नहीं आ सकते। नीतीश कुमार का वही हाल है कि वो छाने बुलुक की है, जने देखे दही चुरावन है जाके हुलुक। नीतीश कुमार का यही हाल है। नीतीश कुमार अब दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं है, बीजेपी करने वाले जाना है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की हालत देखकर बहुत से लोगों को दुख हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती उनके हाथ में कमल थमा दिया गया है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि नीतीश ने कहा था कि वो 2014 वाले को 2024 में वापस नहीं आने देंगे। वो यानी तेजस्वी उसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें बात याद आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। जो हमको कुछ सिखाया है उन्होंने, वो काम में हम लगे हैं कि 24 में ये कैसे जाएंगे, और इसमें हमको उनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा कि मोदी के रोड शो से महागठबंधन को फायदा ही होगा। हम लोग का काम आसान प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। कल जो वो उतनी देर टेलीविजन पे जो उनका चेहरा देखा है बिहार की जनता ने, तो उनका चेहरा याद करके आक्रोश में सब लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए आज वोट कर रहे हैं। किसी को यकीन नहीं होगा कि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने जून 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में होने वाला तयशुदा डिनर कैंसिल कर दिया था। उसकी वजह ये तस्वीर थी जो विज्ञापन के रूप में पटना से प्रकाशित 2 हिंदी अखबारों में छपी थी। विज्ञापन में कोसी के बाढ़ पीड़ितों को गुजरात सरकार की तरफ से दी गई 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि के लिए नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया था। विज्ञापन देखकर नीतीश कुमार को इतना गुस्सा आया था कि वो आपे से बाहर हो गए थे। उन्होंने भाजपा नेता सुशील मोदी से कहा था, गलत मैसेज चला गया है, आप लोगों ने भेजा है, मेरी जानकारी के बिना ये सब छपा कैसे। नीतीश ने नरेंद्र मोदी का डिनर कैंसिल करने के साथ ही 5 करोड़ रुपए भी गुजरात सरकार को वापस कर दिया था। सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यह पूरी घटना शंकर शरण ठाकुर की किताब सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार में दर्ज है।
दूसरी बार अगस्त 2015 में तब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, जब मोदी ने नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाया था। नीतीश ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर डीएनए टिप्पणी का विरोध किया था और इसे समस्त बिहारियों का अपमान बताया था, बल्कि डीएनए टेस्ट के लिए लाखों बिहारियों के बाल का सैंपल भी मोदी को भेजा था। 2024 में उन्हीं मोदी और बीजेपी के सामने नीतीश कुमार का ये बेचारगी वाला रूप नीतीश के किसी मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा लगता है। अभी 3 चरणों में बिहार की 21 सीटों पर चुनाव होने हैं, यानी कुल 40 में से आधा बिहार अभी बचा हुआ है। नीतीश ने जनता को ये मैसेज दे दिया है कि भले ही वो मोदी और भाजपा के मंच पर एक साथ नजर आ रहे हों, लेकिन मन से वो एनडीए के साथ नहीं है। इसीलिए बिहार की धर्मनिरपेक्ष ओबीसी और एसटी/एससी आबादी खुद तय कर ले कि बाकी बची सीटों पर किसे वोट देना है। नीतीश के मास्टर स्ट्रोक को समझने के लिए तेजस्वी की कही हुई बातों को हम यहाँ फिर से दोहरा रहे हैं। हमें बात याद आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। जो हमको कुछ सिखाया है उन्होंने, वो काम में हम लगे हैं कि 24 में ये कैसे जाएंगे, और इसमें हमको उनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।